अक्षय जी, आपसे शुरुआत करेंगे। पहले बताइए आपके 2 ट्रेड कौन से होंगे? जी गुड आफ्टरनून टू ऑल। पहला रिकमेंडेशन है अल्ट्रासेमको। करंट मार्केट प्राइस 11439 है। ब्रॉडर प्राइस स्ट्रक्चर देखें तो एक 11,300 350 के आसपास एक सपोर्ट बेस बनने के बाद स्टॉक में अच्छा मोमेंटम पिकअप देखने को मिला है। लॉन्ग एडिशंस देखने को मिले डेरिवेटिव सेगमेंट में, तो तेजी की जो मोमेंटम है, आपको 11685 या 11724 ये दो टारगेट्स के लिए स्टॉक चल सकता है। स्टॉप लॉस 11275 का बनेगा, तो बाय अल्ट्रासेम को। दूसरा ट्रेड है एफएमसीजी क्षेत्र से ब्रिटानिया। ब्रिटानिया का प्राइस स्ट्रक्चर भी काफी मजबूत है। एफएमसीजी सेक्टर में काफी बाइंग है ओवरऑल सेक्टर में, और सबसे बढ़िया प्राइस सेटअप मुझे ब्रिटानिया का लग रहा है। तो ब्रिटानिया बाय करे 6127 6194, ये दो टारगेट एरिया रहेंगे। स्टॉप लॉस बनेगा 5775 का। तो एफएमसीजी सेक्टर से ब्रिटानिया पर खरीदारी की राय, जहां पर 6127 से 6194 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं, और इसके अलावा अल्ट्राटेक सीमेंट पर भी खरीदारी की राय दी है। प्रदीप, आपके ट्रेडिंग आइडियाज क्या रहेंगे? मेरा जो पहला स्टॉक्स है वो भी एक एफएमसीजी दिग्गज है, आईटीसी की मैं बात कर रहा हूँ। इनफैक्ट एक महीने से ज्यादा के कंसोलिडेशन फेज के बाद ये अपने डेली चार्ट्स पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ तो तक ये कंटिन्यू कर सकता है अपनी जो परफॉर्मेंस है या स्ट्रेंथ है। तो शॉर्ट टर्म के लिए एज वेल एज पोजिशनल पिक के लिए भी इसको कंसिडर किया जा सकता है। 509 के करंट रेट पे इसको शॉर्ट टर्म के लिए ले सकते हैं। 502 का स्टॉप लॉस लगा के 526 के टारगेट के लिए। दूसरा जो स्टॉक है वो ओएमसी ऑयल मार्केटिंग कंपनी बीपीसीएल है। इसका जो प्रीवियस हाई था वो 359 का 30 जुलाई को बना था, और सब्सिक्वेंटली ये रिपीटेडली इसी लेवल के आसपास रेजिस्ट हुआ था। आज के शुरुआती कारोबार में इसने ये रेजिस्टेंस क्रॉस किया था, तो हमारे हिसाब से इसमें भी एक अपमूव आने वाले कुछ दिनों में मटेरियलाइज हो सकती है। 359 के करंट रेट पे इसको एंटर किया जा सकता है। 351 का एसएल रहेगा और 375 के टारगेट्स रहेंगे। और ये दोनों ही स्टॉक हमने अपने क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में आज के ट्रेडिंग सेशन में एक्शन दिखा है, और उसी सेक्टर से बीपीसीएल पर खरीदारी की राय, 375 रुपीज प्रति शेयर का लक्ष्य। और एफएमसीजी सेक्टर से अक्षय ने भी एक स्टॉक दिया था, और अब प्रदीप ने आईटीसी पर खरीदारी की राय रखी है, 526 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य। इस बीच आईटी सेक्टर पर नजर डालते हैं। निफ्टी आईटी इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर है, और कुछ स्टॉक्स की बात करें तो एचसीएल टेक 3% से ज्यादा की तेजी एचसीएल टेक पर आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। इसी के साथ परसिस्टेंट सिस्टम्स और इन्फोसिस भी आईटी इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शामिल है। अक्षय, क्या राय बनेगी निफ्टी आईटी इंडेक्स पर? आज के ट्रेडिंग सेशन में मजबूती दिखी है, और इसी के साथ इन तीनों स्टॉक्स पर भी अपनी राय दीजिए। जी पहले बात तो आईटी क्षेत्र में आप मंथ ऑन मंथ गेन देखे तो ये शायद 3 महीने हो चुके हैं कि काफी बढ़त ओवरऑल इंडेक्स में देखने को मिली है, और बहुत सारे आईटी के स्टॉक्स में अच्छी खासी बाइंग मोमेंटम देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं अगर अभी फ्रेश एंट्री लेने की आप सोच रहे हो, तो मैं कहूंगा तो टेक्निकल प्राइस रीडिंग के हिसाब से शॉर्ट टर्म में काफी बहुत सारे स्टॉक्स आपको ओवरबॉट दिखेंगे। तो मैं कहूंगा कि कोई फ्रेश एंट्री करनी है तो थोड़ा आपको सावधानी बरतनी है, थोड़ा सा बैकफुट पे रहना है, क्योंकि एक डिप मिलेगा तो ही एक रिस्क रिवॉर्ड पे ऑफ सही बैठेगा। तो यहाँ पे एचसीएल टेक की बात करें या इन्फोसिस हो या परसिस्टेंट सिस्टम हो, तीनों का प्राइस स्ट्रक्चर काफी मजबूत है, बट शॉर्ट टर्म पैरामीटर्स पे ओवरबॉट है। तो डिप पे बाय करने की मैं सलाह रखूंगा। एंट्री पॉइंट बनेगा एचसीएल टेक में 1775 का, विद स्टॉप लॉस ऑफ 1730। इन्फोसिस आपको अगर बाय करनी है तो अगेन थोड़ा सा एक डिप के लिए वेट करें, करीबन 1910 के आसपास मिलता है तो आप बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 1870। और परसिस्टेंट सिस्टम में भी सिमिलर सेटअप है, जहां पे एक अगर हल्का सा डिप मिलता है आपको करीबन 5050 तक, वहां पे आप बाय करें विद स्टॉप लॉस बिलो 5000। तो बाइंग की राय है, जिनके पास है उनको होल्ड करके चलना है। बट यहाँ से कभी भी हल्की सी मुनाफा वसूली आपको कभी भी आईटी क्षेत्र में आते हुए बने दिख सकती है, जहां पे आपको वापस फ्रेश एंट्री लेनी है बाइंग की तरफ। ठीक है। तो ये है सलाह आईटी स्टॉक्स पर। आपके लिए शानदार तेजी आज देखने को मिल रही है। चुनिंदा स्टॉक्स पर अभी अक्षय आपको राय भी दे रहे थे। चलिए अब हैं जहां पर की एक्शन है, और इसमें बजाज फाइनेंस, बजाज फिंसर्व जैसे स्टॉक्स भी आज चल रहे हैं। 3-3% हैं ये स्टॉक ऊपर, और
हम देख रहे हैं कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ की भी खबर आ रही है, जिसके चलते इन स्टॉक्स में तेजी बनी हुई है। क्या व्यू बन रहा है आपका प्रदीप, दोनों ही स्टॉक में? क्या अभी भी मौके देख रहे हैं आप एंट्री के लिए? देखिए, ये दोनों ही स्टॉक ने एक मल्टी ईयर करेक्शन कंसोलिडेशन का फेज देखा है, और उसमें से अगर मैं बजाज फिनसर्व की बात करूं तो इसने लास्ट वीक का जो क्लोज आया उसमें इस पूरे कंसोलिडेशन का बहुत बड़ा ब्रेकआउट कंफर्म किया है। अगर आप इसके जनवरी 2022 और उसके सब्सिक्वेंट टॉप्स कनेक्ट करते हैं तो उस ट्रेंड का ब्रेकआउट ये ऑलरेडी कंफर्म कर चुका है। तो इसमें एक बहुत बड़ी अपमूव में आने वाले कुछ क्वार्टर्स में देख रहा हूँ, तो 25 से 30% की अपमूव भी ये हो सकती है अगर एक साल का टाइम होराइजन देखते हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें 2250 2300 काइंड ऑफ लेवल्स भी इस टाइम फ्रेम में देखे जा सकते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग बाय रिकमेंडेशन का व्यू रहेगा ओवर 1 ईयर होराइजन के नजरिए से, और इसको एक्यूमुलेट करने की एडवाइस रहेगी। जो ब्रेकआउट लेवल्स आए हैं वो इसका अभी डाउनसाइड का सपोर्ट बन जाएगा। जो अर्सवाइल रेजिस्टेंस लाइन थी करीबन 1710-15 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। तो इसी लेवल को सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए इसको एक्यूमुलेट करने का व्यू रहेगा। बजाज फाइनेंस में ये जो रेजिस्टेंस लेवल है अभी वो नेगोशिएट कर रहा है, तो इसमें ये जो ब्रेकआउट लेवल्स हैं वो करीबन 7600 7700 के ऊपर ये सस्टेन करता है फिर कंफर्म होंगे। तो फॉर द टाइमिंग दोनों पे ही शॉर्ट टर्म का नजरिया तो पॉजिटिव है, पर बजाज फिनसर्व के रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर व्यू इसीलिए है कि ये अपने जो ब्रेकआउट है वो ऑलरेडी कंफर्म कर चुका है। तो प्रिफर्ड बेट रहेगा बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व में ब्रेकआउट आ चुका है, इसके चार्ट स्ट्रक्चर ज़्यादा बेटर लग रहे हैं अगर आपको एंट्री लेनी है तो ये है सलाह दोनों ही स्टॉक पर। लेकिन चलिए, अब क्योंकि बैंक लगातार भारतीय बाजारों में तेजी है, दिन की ऊंचाई से देखें तो आज थोड़ी सी गिरावट दिखी है। अब करीब 20 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी कारोबार कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में कमजोरी है। इंडेक्स लेवल पर देखें तो आपकी क्या राय बनेगी? गुड आफ्टरनून एवरी। सो अर्ली चार्ट्स पे निफ्टी में जो ब्रेकआउट कंफर्म हुआ था वो 24,450 24,70 के आसपास हुआ था 16 अगस्त को। तो तब से लेके हम अपने क्लाइंट्स को ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग होल्ड करने की एडवाइस दे रहे हैं। और 25,200 के बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट 25,350 था, जो आज ऑलमोस्ट अचीव हुआ। और उसके बाद थोड़ा सा हम करेक्शन देख रहे हैं, पर अभी भी हम जो एडवाइस है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग होल्ड करने की वो कंटिन्यू करेंगे। ऑन द लोअर साइड आज की अपमूव के बाद 25,100 पे इमीडिएट सपोर्ट आ गया अर्ली चार्ट्स पे, तो उसी के स्टॉप लॉस से बाय ऑन डिप्स की भी एडवाइस देंगे और एग्जिस्टिंग लॉन्ग को भी होल्ड करने की एडवाइस देंगे। ऑन द हायर साइड 25,350 क्रॉस होता है तो फिर 25,600 का नेक्स्ट मेजर टारगेट होराइजन पे आएगा। निफ्टी बैंक रिलेटिव अंडर परफॉर्मर है, यहाँ पे हमारा व्यू है कि 51,500 का एक डिसाइसिव क्रॉसओवर होना जरूरी है नेक्स्ट लेग ऑफ परफॉर्म के लिए। जो हमने 4 जुलाई को ऑल टाइम हाई बनते हुए देखा था निफ्टी बैंक में, और उसके बाद जो सब्सिक्वेंट करेक्शन हुआ था उसका 50% रिट्रेसमेंट लेवल है 51,500। तो ये लेवल क्रॉस होता है तो फिर 51,940, जो कि इसी फॉल का 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल है, वो नेक्स्ट अपसाइड टारगेट रहेगा। फॉर द टाइमिंग एग्जिस्टिंग लॉन्ग निफ्टी बैंक में हम 50,900 के स्टॉप लॉस से होल्ड करने की एडवाइस अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं।